जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, जैसे मैं समय समय पे बताता रहता हूँ कि मनुष्य के 4 ही पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मनुष्य का ये भी चाहता है कि मेरे पे धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा हो और एंड में मेरी जो मृत्यु हो। सबको पता है कि हमें जाना है तो बड़े सरल तरीके से हो। इसके लिए हमें जाना पड़ता है आध्यात्म में। यदि हम चाहते हैं जीवन में सफल रहना तो हमें हमेशा ईश्वर के चरणों में अपनी बुद्धि को लगाना होगा। मेरे 2 ही कार्य हैं, आपका सहयोग अनिवार्य है कि घर घर में गीता पहुंचाना और ज्योतिष का सही ज्ञान पहुंचाना। विज्ञान की हम आजकल चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि विज्ञान ने हमें सुविधा दी, हमें सरलता दी, हमें जीवन में अनेक बाधाओं से बचाया। उसी प्रकार से जो हमारा महाविज्ञान है यानी कि ज्योतिष, हम यदि इसे सीख जाएंगे, हम अपना भी भला करेंगे, अपने निकट संबंधियों का भी भला करेंगे और अपनी आने वाली संतानों का भी भला करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं जब हम ज्योतिष सीखेंगे, हम अपने ही नियम, अपने ही पैरामीटर लगाकर हम उस कुंडली की व्याख्या करेंगे, हम अवश्य ही सफलता प्राप्त हो जाएंगे। आपने देखा होगा कभी कभी किसी जातक का रोगी डॉक्टर को डायग्नोज नहीं कर पाते। विज्ञान का जमाना है, हर तरह की मशीनरी है, हर तरह की फैसिलिटी है, जब भी पता नहीं लगता। आप यदि बारीक में देखेंगे, महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यांतर दशा में राहु का जरूर रोल होगा। अब चर्चा करते हैं हम गीता की। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, 68 और 69 श्लोक में कहा है, ये इदम गुह्यम ज्ञानम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामेश संशय है न तस्मात् मनुष्येषु कंचित में प्रियकृतमाम भविता न च में अन्य प्रियतरा भूमि। इसका तात्पर्य ये है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो मेरे, ये 18वें श्लोक में कह रहे हैं, जहाँ की आखिरी श्लोक है, वो कह रहे हैं यह मेरा जो गोपनीय ज्ञान है, मेरे भक्तों को जो बताएगा, उससे पवित्र, उससे शुद्ध ना तो कभी कोई होगा ना है, और एंड में यानी कि अंत में वो मेरे नित्य धाम में आ जाएगा। हमेशा मनुष्य को अपना परलोक भी सुधारना चाहिए। जब हम ईश्वर की शरण में चले जाते हैं तो यही लोग तो सुधरता ही है, परलोक भी सुधर जाता। यदि आप गीता पढ़ेंगे, उनमें लिखा हुआ है कि हमें किसी सपोज कर लो, हमें किसी चीज की नीड है तो उससे संबंधित हम देवताओं की पूजा करेंगे, वो हमको अवश्य ही प्राप्त होगी। ज्योतिष का फायदा क्या होता है? जो हम पिछले जन्म में कर्म करके आए हैं वो ज्योतिष बता देता है। जैसे मैं पहले बताया था कि हमारा पंचम भाव सपोज कर लो राहु केतु के एक्सिस में आ गया, तो इसका यह है कि हम पिछले जन्म में हमने अपने बुजुर्गों का अपमान किया है। यदि हम उनका मार्जन करेंगे, जैसे देशी भाषा में कहते हैं पितृदोष, तो हमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। जब बच्चा बड़ा होता है, माँ बाप यदि जानते हैं या अच्छा एस्ट्रोलॉजी के समझ में आती है, वो बता देगा कि देखो ये दशा चल रही है, यदि किसी कारण सपोज दैट कि 6 हाउस में चंद्रमा चल रहे, मून चल रहे, वो कहेंगे कि व्हाइट चीजों का दान करो। बहुत से कहते हैं कि ज्योतिष क्या होता है। आप देखो, जो 100 साल का पतरा होता है उसमें 50 साल बाद का भी, 40 साल बाद का भी आपको ये पता लग जाएगा ग्रहण कब पड़ रहा है। क्योंकि ग्रहण तो आप जोटिक में देख ही सकते हो, मतलब जब अगर सूर्य ग्रहण होगा तो उसमें काली छाया आ जाती है, या चंद्रमा ग्रहण पड़ता तो उसमें आ जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम ज्योतिष को सरल तरीके से कैसे सीखें। हमारे वही पैरामीटर होंगे। ये वीडियो मेरी समर्पित रहती है, जो वीडियो उसको समर्पित है जो दिल से अपना ज्योतिष सीखना चाहते हैं। मेरे अगर आपकी इच्छा हो, लाइक करो, ना हो बिल्कुल मत करो। वीडियो देखनी हो देखो, ना देखनी हो मत देखो। अब जैसे कि मैं बताता रहता हूं कि कुंडली के 5 अंग होते हैं, पंचांग के तिथि, नक्षत्र, वार, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। अब जैसे कि आप एक आदत बनाओ, हर जगह कंप्यूटर होता है। हम जो ग्रह स्पष्ट होती है 5:30 बजे की होती है। आपका जो जी करे 7 बजे के करीब उस पर डेट ऑफ बर्थ, उसका टाइम, अब बर्थ प्लेस कोई सी भर सकते हो, जहाँ पर रह रहे हो वहाँ का भर सकते हो, प्लेस मतलब, या कहीं का भी भर सकते हो, दिल्ली का भर सकते हो। तो आप देखें कि ग्रह यानी कि गोचर में ग्रह कैसे कैसे काम करती रहती है। आज आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने ये एक कुंडली बनाई है, जिसे हम गोचर भी कह सकते हैं। गोचर मीन्स यथा समय ग्रहों की स्थिति क्या है। जैसे हमने
इसमें लिखा 4 फरवरी 2024, टाइम लिया हमने 7 बजे, और इसका जो है ये कहाँ के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लिए हमने चंडीगढ़ के। मैं आपको इस बात में समझाना चाह रहा हूँ, जो ज्योतिष नहीं जानते, कुंडली बनाने के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अवश्य होती है। मैं बताता रहता हूँ कि समय समय पर जो मैंने नियम समझाए कि कितनी राशि होती हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, कैसे योग बनते हैं, और किन किन भाव से क्या क्या देखते हैं, वही हमारे पैरामीटर होंगे। यदि आप शुरू में विभिन्न गिनती पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। आप पहले सिद्धांत सीखिए। सिद्धांत का मतलब कितनी राशि होती हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, किस भाव से क्या देखते हैं, कौन सी ग्रह किस राशि में उच्च की हो जाती है। और आज हमारा एक चर्चा का एक मेन विषय रहेगा कि ग्रहों की अवस्था कैसे होती है। जैसे हमने इस पर मेल लिखा, पहले मैं आपको इस पर समझाऊंगा, फिर आपको मैं पेपर पे समझाऊंगा। मैं आपसे समय समय पर कहता रहता हूं कि एक आप रजिस्टर अवश्य बनाएं। जैसे कि हमने इस पे 10 ग्रहों की अवस्थाएं लिखी हैं, जैसे दीप्ता है, सुखीता है, स्वप्न है, मुदिता है, शांत, संकट है, प्रपणिता है, दीन है, विकर है, कल्प। ध्यान रहे, आज फिर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक तो ये कि जैसे हमने एक राजसिक स्थिति के हिसाब से बताया था कि सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, मंगल क्या है। जैसे मंगल, मैं उदाहरण के लिए बता दूं, सेनापति है। सूर्य क्या है, वो राजा है। चंद्रमा क्या है, रानी है। आपको ये बताने हैं। और आपको कोई भी 2 ग्रहों के कारक तत्व बताते हैं। जैसे माना सपोज कर लो, चंद्रमा है, वो किस चीज का कारक है। जैसे चंद्रमा मन का कारक है, लिक्विडिटी का कारक है। जैसे सूर्य है, मान का है, सम्मान का है। यदि हम बॉडी में देखें तो हमारे हार्ट का है। आपको ये जवाब देने हैं। इससे क्या होगा कि जो लोग मुझे जवाब देते रहेंगे, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। हम किसी भी दिन चालू स्टार्ट कर सकते हैं कि जो मेरे से जुड़े रहेंगे, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। फिर हम किसी की कुंडली लगा सकते हैं, आपकी कुंडली लगा सकते हैं, आपके बच्चों की कुंडली लगा सकते हैं आप, या जिसे आप कहेंगे उसकी कुंडली लगाएंगे। फिर उनका एनालिसिस करेंगे, वही पैरामीटर आप देखेंगे कि कितने आपके फलित निकालने में आप समर्थ पहुंच जाएंगे। आपके पैरामीटर क्लियर होने चाहिए। कैसे? शुभ ग्रह कौन कौन सी? गुरु, शुक्र, चंद्र, पक्ष बली का चंद्रमा, ये शुभ ग्रह है। अशुभ ग्रह सूर्य पाप ग्रह नहीं है, यह है इसको कहते हैं हैकड़ ग्रह, साम्राज्य वाला क्रूर ग्रह। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 2 विभाग हो गए। फिर मैंने बताया था कि शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण में होने चाहिए। हमने ये भी सीखा कि केंद्र क्या है। केंद्र ये होते हैं, ये त्रिकोण ये होते हैं। इसमें कोई भी नंबर आ सकता है। ये शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए। फिर हमने ये भी सीखा था, क्योंकि यदि हम ज्योतिष को आगे बढ़ते चले जाएंगे, कुछ सीखेंगे, तो हम तो जहां से स्टार्ट होते वहीं हमारा फिर वहीं से आ जाएंगे। हम कहेंगे ज्योतिष कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने उसके नियम ही नहीं सीखे। जब हम सीखेंगे, मैं आपसे पूछूंगा कि इसके वही पैरामीटर लगाओ, इसके वही मतलब जो दृष्टियां हैं, अभी मैं आपको दृष्टि भी सिखाऊंगा कि इनकी दृष्टि लगाइए, कैसे राजयोग बनने हैं, कैसे धन योग बनने हैं, कैसे अरिष्ट योग बनने हैं। फिर हम लगाएंगे महादशा, अंतरदशा, प्रतांतरदशा। फिर मैं आपको थोड़ा सा अष्टावर्ग भी सिखाऊंगा। फिर मैं आपको गोचर भी लगाने सिखाऊंगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी से जल्दी आपको फलित आ जाएगा। अब जैसे फिर वहीं आते हैं, हमने ग्रहों की आज अवस्था लिख दी। फिर अभी मैं पेपर में इसका वर्णन करेंगे। आज देखिए, हमने 4 फरवरी 2004 का, आप ये कंप्यूटर में खोल सकते हैं। टाइम है इसका 7 AM, बर्थ प्लेस का चंडीगढ़ है। क्योंकि ये जो लग्न है, लग्न के हिसाब से शुभ और अशुभ ग्रह होती है। जब हम थोड़े थोड़े दूर जाते हैं, कहते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। ये भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ये लग्न को शुद्ध करने के मैं तरीके बताऊंगा। अब जैसे पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदय होती है वो लग्न होता है। तो आजकल सूर्य महाराज मकर के चल रहे हैं, तो लग्न कौन सा होगा? प्रातःकाल सूर्य उदय से लगभग 2 घंटे तक 10 नंबर का। आप देखिए 10 नंबर आ गया। सूर्य काय के चल रहे इस टाइम? मकर के। बुध काय के चल रहे हैं? मकर के। शनि काय के चल रहे हैं? कुंभ के। राहु काय के चल रहे हैं? मीन के। गुरु चल रहे हैं? मेष के। केतु चल रहे हैं? कन्या के। चंद्रमा चल रहे हैं नीच के होकर, एकादश में बैठे हैं। और शुक्र चल रहे हैं धनु के। तो इस प्रकार ये ग्रह की स्थिति हो गई। क्योंकि जब आप इन्हें डेली बनाएंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि ग्रह स्थिति कैसे कैसे रहती है।
फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा, यदि ये सूर्य है यहाँ बैठा है, यदि किसी किसी कुंडली में कभी कभी फट जाता तो मैं आपको ये बता दूंगा इसका जन्म लगभग यहाँ हुआ होगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं इन ग्रह की, इन अवस्थाओं की। पेपर में आप देखेंगे, आपको काफी समझ में आएगा। फिर मैं आपसे बार बार एक ही चीज कहता रहता हूं, जब हम ज्योतिष सीखते हैं शुरू में बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन जब आप इनके फलित निकालेंगे, मैं आपको समय समय पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, द्विविवाह कैसे योग बनते हैं, हमारा प्रोफेशन कैसे खराब हो जाता है, वही आदमी होता है, कभी वो अर्श में होता है, कभी वो फर्श में हो जाता है। इट डिपेंड ऑन दशाएं की दशाएं कैसी चलती हैं। आप धैर्य रखें और मेरा ये आपको इतने कॉन्फिडेंस में रहिए कि मैं आपको जरूर ज्योतिष सिखाऊंगा और आपको ज्योतिष भी आएगा और उसके मैं आपको समय समय में याद करने के फंडे भी सिखाता रहूंगा। आइए अब इसे हम चर्चा करते हैं पेपर पर। देखिए मैंने इस पे क्या लिखा, जो मैं पेपर पे लिखता हूँ इस पे लिखने में मेहनत होती है ना। आप एक डायरी बनाओ, इसके नोट्स बनाएं, कोई चीज़ समझ में ना आए आप मुझे भेजें, फिर मैं आपको इनको फिर रिपीट करूँगा। जैसे मैंने लिखा क्लास नंबर 10, आज जैसे हमने कहा था हम 80 क्लास में ज्योतिष को कवर करेंगे, आज हमारी क्लास है 10 नंबर की, यानी कि 10 नंबर की। मैंने लिखा आज जो पेज है ये 1 नंबर का। ये अवस्थाएं ग्रहों की उच्च राशि, नीच राशि, मित्र राशि, शत्रु राशि में तथा अस्तगत आदि होने से उत्पन्न होती हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। जैसे कहते हैं ना, ग्रह पर उच्च का हो गया जी, वहाँ नीच का हो गया, वहाँ मित्र का हो गया, इस अवस्था में। क्योंकि हमें ज्योतिष में समय समय पे हम बहुत चीज़ें सीखने हैं कि यदि हम किसी कारणवश हम किसी अच्छे सभाएं में चले जाएं तो हम वहाँ बोल सकें और हमें ज्ञान होना अनिवार्य होता है। मैंने लिखा यहाँ क्रम संख्या, यहाँ मैंने लिखी अवस्थाएं, मैंने लिखो ग्रह की राशि, फिर मैंने लिखा इसमें फल। देखिए मैंने क्या लिखा, दीप्ता अवस्था जब बनती है जब ग्रह उच्च अवस्था में हो जाती है। जैसे सूर्य माना मेष में है या शनि तुला में है तो उसकी उच्च राशि स्थित हो गई तो उसे कहते हैं उच्च राशि, तो वो स्थिति उसकी अवस्था जो बनेगी वो बनेगी दीप्ता। ये कैसे फल देता है, ये पूरी तरह से सुफल धन संपत्ति को प्राप्ति कराएगा। फिर आते हैं 2 नंबर में, इसकी जो है जब मूल त्रिकोण राशि में होता, मैंने आपको ये बताया था कि ग्रह की उच्च राशि कौन सी होती है, त्रिकोण राशि कौन सी होती है, स्वग्रही राशि कौन सी होती है, कितने डिग्री में होती हैं। यदि आप पिछली बातों को याद नहीं करेंगे तो आप ज्योतिष की पकड़ नहीं आएगी। यदि मूल त्रिकोण राशि में है इसे ग्रह की सुखित अवस्था कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 80% सुफल देने में ये सक्षम हो जाते हैं और शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं, यानी कि उच्च राशि में 100%, मूल त्रिकोण राशि में 80%। फिर आते हैं हम स्व राशि में, तो इसकी जो अवस्था होती है उसे कहते हैं स्वस्थ अवस्था। ये 70%, ये धन, वाहन, बड़े भवन, मूल्यवान आभूषण की प्राप्ति। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ, इन्हें याद करना, इन्हें रटना आपको अवश्य ही करना चाहिए। फिर कहते हैं मित्र राशि में, जैसे सपोज कर लो सूर्य महाराज मिथुन राशि में बैठ गए, वो उनकी मित्र राशि हो गई, तो इसे कहते हैं मुदिता अवस्था। ये 60% धन देता है, यानी कि सबसे ज्यादा देता है उच्च अवस्था में। तो इसमें क्या होगा, धन प्राप्ति यानी कि संपत्ति की प्राप्ति, धार्मिक कार्यों में रुचि। फिर आते हैं जब शुभ ग्रहों के वर्ग में आ जाता है उसे कहते हैं शांत। ये कहते हैं 50% सुफल, शांत प्रकृति, शास्त्रों का ज्ञाता, दानी, बहुत पुत्र वे, मित्रों वाला, राजा का मंत्री आदि। कुछ जब हम ज्योतिष सीखते हैं ये हम नर्वस हो जाते हैं, हमें नर्वस नहीं होना, इन्हें रटना है, फिर हमें इन्हें जोड़ेंगे और अच्छा फलित निकालेंगे। फिर मैंने इस पे क्या लिखा क्लास 10 पेज 2, वही हमारी ग्रह की अवस्थाएं हैं, ग्रहों के उच्च, शत्रु राशि, अस्तादि, वही क्योंकि 10 है, अभी हम 5 में कवर करा है। तो हम क्या कहते हैं, जब सकट अवस्था मतलब क्रम 6 है, ये उदित अवस्था या अस्त होने से पहले, क्योंकि हमने बताया था कि ग्रह कितनी डिग्री में अस्त हो जाता है। अस्त कब होता है, जब सूर्य के पास जाना चालू करता है। हर ग्रह की डिग्री होती है, वक्री अवस्था में, सीधी अवस्था में। तो वहाँ जब अस्त होने से पहले क्या ग्रह देता है, उसमें लिखा 40% शुभ फल, 100% नहीं, 40% शुभ फल, अपने कार्यों में सक्षम, शत्रु का नाश करने वाला, प्रसिद्ध,
फूलों व इत्रों का शौकीन। फिर हमने कहा जब ग्रह अस्त हो जाता है, मैंने बताया था कि अस्त कैसे होता, कितनी डिग्री में होता, उसे ग्रह की कहते हैं प्रपीड़िता, यानी कि अशुभ फल, बुरे व्यसनों में लिप्त, रोगग्रस्त, बदनाम का और कार्यों में माना यदि कोई कार्य करता है उसमें बदनाम होता है, कार्य में असफलता मिलती है। जब नीच राशि में हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि सूर्य मेष में उच्च का हो जाता है, तुला में नीच का हो जाता है सूर्य महाराज, तो उसे कहते हैं ग्रह की दीन अवस्था। या फिर फल कैसे मिलेगा, अशुभ फल, निर्धन, दुखी, सरकारी अधिकारियों से भयभीत, अपने लोगों से शत्रुता, कानून व सामाजिक नियमों का अवहेलना करने वाला। क्योंकि कहते हैं उच्चता ग्रह पूर्णता फलम और नीच का ग्रह अशुभ फल देता है। जैसे कि बृहस्पति किसी कारणवश मकर का हो जाता, नीच का हो जाता, तो शुभ फल जिस चीज का कारक होगा उस पर अशुभता प्राप्त होनी चालू हो जाती है। फिर हमने लिखा कि पाप ग्रह के साथ, यदि ग्रह पाप ग्रह के साथ आ जाता है उसे कहते हैं विकल अवस्था। ये क्या नेचर में क्या पड़ेगा, नीच प्रवृत्ति वाला, शक्तिहीन, शत्रु द्वारा त्रस्त, बुरी संगति में फंसा हुआ और दूसरों का सेवक। सेवक में किसी के अधीनस्थ कार्य करना। अब आते हैं युद्ध में परास्त। कुछ मैं आपको डिग्रियां बताऊंगा कि युद्ध में ग्रह परास्त कैसे होता है। उसे कहते हैं खल अवस्था। उसका फल क्या होगा, निर्धन व क्रोधी, दूर सो के धन पर बुरी दृष्टि रखने वाला, पत्नी के साथ झगड़ा करने वाला और शत्रु से परेशान रहने वाला होता है। फिर हमने लिखा इसमें क्लास 10, फिर वही हमारी अवस्था चल रही है, पेज नंबर 3 है। अब हम इस पर क्या कहना चाह रहे हैं, हमारा शास्त्र क्या कहता है। इस पर लिखा है जब ग्रह अपनी उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि स्वय राशि में होते हैं तो राशियों की स्थिति के अनुकूल फल देते हैं और इन्हें दीप्त आदि अवस्था कहते हैं। दीप्त अवस्था में ग्रह अति शुभ फल देता है और व्यक्ति स्वभाव से कृपालु, सज्जन, प्रसन्नचित्त होता है। उसे मान, सम्मान, धन, संपत्ति की प्राप्ति होती है। जैसे ग्रह दीप्ता से सुखित अवस्था, मुदित अवस्था, शांत और सकट अवस्था की ओर जाता है तो उनकी शुभ फल देने की क्षमता भी धीरे धीरे घटने लगती है और जब वह ग्रह प्रपीड़ित अवस्था में पहुंचता है तो शुभ फल देने में सर्वदा असमर्थ हो जाता है। फिर हमने लिखा ग्रह की कुछ अवस्थाएं, तो इनके अतिरिक्त महर्षि पाराशर ने ग्रहों की कुछ अवस्थाओं का भी उल्लेख किया है। जैसे कि सबल ग्रह अच्छा फल देते हैं और निर्मल ग्रह बुरा फल देते हैं। ये इसी नियम की प्राप्ति बाधित करती है और उनके नाम से भी ग्रहों की सबल या निर्मल अवस्थाओं का आभास हो जाता है। इनके नाम हैं गर्वित अवस्था, मोदित अवस्था, लज्जित अवस्था, शुचित अवस्था, त्रिषित अवस्था और शोभित अवस्था। हमें इन्हें रटना पड़ेगा और जब हम बारीक रिजल्ट निकालना चाहेंगे और हम कोशिश करेंगे हमारे फल सही हों। क्योंकि सपोज कर लो सूर्य मेष राशि में बैठा है, सूर्य तुला राशि में बैठा, सूर्य कर्क राशि में बैठा, सूर्य वृश्चिक राशि में बैठा है, तो उनके फल देने की अलग अलग अवस्थाएं हो जाती हैं और उनकी मात्राएं भी कम हो जाती हैं। फिर मैंने लिखा क्लास 10, क्योंकि आज 10 नंबर है, पेज 4, ग्रहों की वही अवस्था वगैरह। इस प्रकार कुछ और अवस्थाएं हैं जिन्हें शयन आदि अवस्था कहते हैं। इनके नाम हैं शयन, उपवेशना, नेत्रपाणी, प्रकाशन, गमन, आगमन, सभा, अगम, भोजम, नृत्यलिप्सा, कौतुक, निंद्रा। फलादेश की दृष्टि से साधारणता केवल बाल आदि, दीप्त आदि अवस्थाओं का ही अधिक प्रयोग किया जाता है। इनको हमने क्योंकि याद करना, हमें सीखना अनिवार्य होता है। अब क्योंकि मैं समय समय पर बताता रहता हूं कि हमें कैसे फलित निकालने हैं, आपको समझा देता हूं मैं कि ज्योतिष इतना कठिन भी नहीं है और ज्योतिष इतना आसान भी नहीं है। यदि आप ज्योतिष सीखेंगे तो आप ऐसा मानो कि आप वेदांग का मतलब अध्ययन कर रहे हैं। जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं हमसे दरिद्रता दूर भाग जाती है। लेकिन जब आप ये नियम याद कर लेंगे फिर मैं आपसे इनसे फलित कैसे निकलता ये भी आपको मैं समय समय पर सिखाता रहूँगा। जैसे कि हमने पिछली बार कितने कैसे योग बनते हैं, पंच महापुरुष योगों का वर्णन करा। इसी तरीके से हम समय समय पर योग भी सीखेंगे और
अभी हम इंजन सीख रहे हैं, कभी हम टायर सीख रहे हैं, कभी हम बॉडी बना रहे हैं, फिर हम इन्हें एक साथ जोड़ेंगे, फिर हम इनके प्रेडिक्शन निकालेंगे, गोचर भी लगाना हम सिखाएंगे। फिर आपको एक बात बता दूं कि मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसे कि हमने ग्रहों को प्रशासनिक रूप में बांटा था, तो आपको ये बताना है कि सूर्य प्रशासनिक अवस्था में क्या रहते हैं, चंद्रमा क्या रहते हैं, और किन्हीं भी 2 ग्रह जैसे सूर्य हैं, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, इनके क्या क्या कारक तत्व हैं। कारक तत्व मीन्स देने वाले, जैसे कि सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, और बुध क्या है, किसका कारक है, वाणी का कारक है, मैथ का कारक है, बॉडी में जाए तो नसों का कारक है। चंद्रमा क्या है, लिक्विडिटी का कारक है, मदर का कारक है, मन का कारक है। ये मैं बार बार आपको इस बारे बताता रहता हूँ, जिससे कि ये आपके दिमाग में बैठे। थोड़ा संयम रखें। ज्योतिष भी सिखाऊंगा, तंत्र भी सिखाऊंगा, रेमेडीज भी सिखाऊंगा, बशर्ते कि आप इन्हें याद करें। फिर मिलेंगे इन्हीं इसी प्रकार की वीडियो से। जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री कृष्ण भगवान।